हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी में। आज हम चैप्टर 5 चालू कर रहे हैं, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा क्रैश कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको एक क्रैश कोर्स चला रहा हूँ 2021 के लिए। आप कोई से भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, सबके लिए हैं ये। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति क्या होती है? आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशागति कहलाता है। एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उन्हें ही वंशागति कहते हैं। विभिन्नता क्या होती है? जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही विभिन्नता कहते हैं। अब विभिन्नता कैसे कहते हैं? अब मैं आपको सीधी सीधी भाषा में समझाऊँ। जैसे आपने देखा होगा, आपके मम्मी पापा हैं तो और हम हैं, तो हम अपने मम्मी पापा के बिल्कुल हूबहू समान नहीं होते, तो इसे ही क्या बोलते हैं? हम इसे विभिन्नता बोलते हैं। हमारे अंदर कोई ना कोई डिफरेंट होगा। जैसे हमारे बहन भाई हों, मतलब कोई भी हो, जैसे हमारे बहन भाई हों, मम्मी पापा हों, हम में सब में कोई ना कोई अंतर जरूर हो। ये नहीं कि हम बिल्कुल एक से, उसे विभिन्नता कहते हैं। जैसे मानो चलो, नर का DNA तथा मादा का DNA, तो नर DNA से नर युग्मक आया, मादा DNA से मादा युग्मक आया, ये दोनों बनाती हैं युग्मनस। इनसे बनता है एक DNA। तो 23 गुणसूत्र यहाँ से आते हैं, तो 23 गुणसूत्र यहाँ से आते हैं। जबकि 23 आपस में यहाँ पर आके मिलते हैं, तो इससे एक युग्मनस बनता है, तो उससे एक नए DNA का निर्माण होता है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दूँ जिसमें विभिन्नता नहीं होती है। जैसे अमीबा के अंदर जो एक DNA होता है वही टूटकर 2 DNA में बन जाता है। तो और इसमें क्या होता है? विभिन्नता में 2 DNA आधे आधे जाते हैं और एक नए DNA का निर्माण करते हैं। खाली ये मोस्ट नहीं है आपके लिए डेफिनेशन, तो खाली बस यही मोस्ट जो 2 लाइन लिखोगे, ये तो मैंने आपको समझाने के मारे लिखूंगा, ठीक है ना। उसके बाद है अनुवांशिकी क्या होती है? वंशागति एवं विभिन्नता के अध्ययन ही अनुवांशिकी कहलाता है। क्या बोला मैंने? वंशागति एवं विभिन्नता के अध्ययन को ही अनुवांशिक कहते हैं। जो हमने इन दोनों चीज़ों में जो दोनों चीज़ें पढ़ी, जो इनका अध्ययन किया, इन्हें ही हम विभिन्नता अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा डेफिनेशन शेयर करने लिए, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसलिए ये मैंने आपको सीधा सीधा लिख दिया कहाँ से कौन सा काम कैसा है, क्योंकि आपके लिए ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। जन्म इनका 22 जुलाई सन 1822 में जर्मनी के सिलिसिया गांव में हुआ था। क्या हुआ था? सिलियासी गांव में हुआ था। इन्होंने अब अपना प्रयोग किस चीज़ पर किया था? मटर के पौधे पर। किस पर किया था? मटर के पौधे पर। और जो इन्होंने मटर के पौधों पर करा था वो अपना प्रयोग कितने वर्ष करा था? वो 7 वर्ष करा था। प्रयोग करा था मटर पर, और कितने वर्ष करा था? 7 वर्ष तक लगातार करा था इन्होंने। इसे ही अनुवांशिकी कहते हैं। मेंडल में मटर के पौधों को क्यों चुना? मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना? उसका रीजन था एक, मटर 1 वर्षीय पौधा होता है, मतलब कि 1 वर्ष में बड़ा हो जाता है और बतेरे बीज उत्पन्न कर देता है। दूसरा पॉइंट था, मटर को बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है, मतलब कि बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। इसमें विपर्यासी रूप उपस्थित होते हैं। विपर्यासी रूप मतलब उपस्थित होते हैं, जैसे कि लंबा भी हो सकता है पौधा और बौना भी हो सकता है पौधा। उसके बाद मटर का पौधा उभयलिंगी होता है, उसमें नर और मादा उसके ही पास होते हैं, इसलिए ये उभयलिंगी भी होता है। उसके बाद है आपका अगला, मटर में स्वपरागण होता है, मतलब इसमें अपने आप में स्वपरागण होता रहता है। बहुत ज़्यादा स्वपरागण होता है, लेकिन हम कृत्रिम परागण भी कर सकते हैं, परपरागण भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा माना जाता है वो स्वपरागण माना जाता है। लास्ट पॉइंट है इसमें, मटर का पौधा एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, मतलब एक पीढ़ी में वो बहुत सारे बीज उत्पन्न कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए मेंडल ने इस पौधे को चुना।
अरे, मेंडल ने 7 लक्षणों वाले पौधे को चुना। मतलब इसमें 7 लक्षण होते हैं। जो ये पौधा है ना, जो कि 7 वर्षीय था, इसमें 7 लक्षण होते हैं। अब इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं? वो लक्षण होते हैं आपके गिरा लक्षण, प्रभावी, अप्रभावी, 7 लक्षण होते हैं। और इसमें लक्षण कैसे कैसे होते हैं? आपका लक्षण है, इसमें प्रभावी लक्षण भी होता है और अप्रभावी लक्षण भी होता है। ये होता है आपका प्रभावी लक्षण। नंबर 1, लंबाई। लंबाई में प्रभावी में क्या होगा कि लंबा होगा, और अप्रभावी में कि बौना होगा। मतलब एक पौधा, मतलब जो प्रभावी है वो लंबा, और जो अप्रभावी है वो बौना होगा। बीज का आकार, बीज का आकार कैसे होता है? गोल। और अप्रभावी में कैसे होता है? झुर्रीदार होता है ये। तीसरा है इसमें बीज का रंग। बीज का रंग प्रभावी में पीला होता है और अप्रभावी में हरा होता है। चौथा है आपका पुष्प का रंग, बैंगनी प्रभावी में, और अप्रभावी में सफ़ेद होता है। 5वें में पुष्प की स्थिति अक्षय होती है और अप्रभावी लक्षण अंत्य होता है। 6ठे में फली का रंग हरा होता है प्रभावी में, और अप्रभावी में पीला होता है। नंबर 7 में फली का आकार कैसा होता है? फली का आकार ये फूलों भी होती है, और अप्रभावी में ये शुक्लों भी होती है। अगर आपने इन लक्षणों को याद कर लिया तो आपको आने वाली चीज़, जो मैं आपको जो चीज़ें पढ़ाऊंगा वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, कौन सी चीज़ कैसे होती है। आपको ये जरूर याद करना है। मेंडल का नियम। मेंडल के 3 नियम होते हैं। नंबर 1 होता है प्रभाविता का नियम। जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन साथ में उपस्थित हो तो प्रभावी लक्षण वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है और अप्रभावी वाला लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। इसमें यह होता है, जो प्रभावी होता है वो अपना लक्षण तो प्रदर्शित करेगा, मतलब वो दिखाएगा, लेकिन अप्रभावी वाला लक्षण इसमें प्रदर्शित नहीं करता है। ये कैसे? ये मान लिया कि हमने एक प्रभावी और ये हमारा अप्रभावी है। हमने प्रभावी में मान लिया लंबा है, क्या क्या मान लिया हमने? लंबा। और अप्रभावी में बौना। अब जैसे कि लंबा है तो हम इसे लंबे को कैपिटल टी से स्मॉल करते हैं, मतलब क्या है, कैपिटल टी से प्रेजेंट करेंगे 2 से। अब जैसे कि अप्रभावी वाला, तो जब हम इसे कैपिटल से करेंगे तो हम इसे स्मॉल से करेंगे, मतलब हम इसकी सपोज करेंगे। अब जैसे हम इसे आर से करते हैं तो हम इसे स्मॉल आर से करते हैं, अगर कैपिटल आर ऐसे। अब इसमें से हमने एक लक्षण इसमें से आएगा टी, और एक अप्रभावी वाले में से टी आ गया, तो हम ये क्या बना आपका प्रभावी लक्षण बना, मतलब कि लंबा बना, क्योंकि इसमें आपका टी आ गया शुरू में। कौन? ये टी किसका होता है? ये बड़े वाले को होता है, तो ये क्या दिखाएगा? बड़ा दिखाएगा, तो ये आपका लंबा हो गया। तो ये लंबा पौधा बना, तो ये क्या कहलाएगा? आपका प्रभावी पौधा कहलाएगा, मतलब ये प्रभावी बना, ये अप्रभावी नहीं है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। दूसरा है आपके लिए पृथक्करण का नियम। क्या होता है? कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चला जाता है, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। जो मतलब आधे आधे वो टूट जाते हैं। जैसे मैंने प्रभावी और अप्रभावी लिया था, उसमें लंबा और बौना लिया था। ये भी जैसा ये प्रभावी होगा और ये आपका अप्रभावी होगा। इसे हमने स्मॉल टी से लिया, इसे कैपिटल टी से। क्या ये आपके कारक हुए। अब इसे पृथक्करण का नियम कहता है। पृथक्करण का नियम कहता है जो अलग अलग हो जाए, मतलब आधे आधे हो जाए। तो आप देखेंगे इसमें टी 2 है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो गया, तो इसमें भी दो हो गए, तो इसमें 2 हो गए अर्धसूत्री विभाजन से। ऐसे ही इसमें बौने पौधे में भी दो भागों में ये बढ़ जाता है अर्धसूत्री विभाजन होने का। तो ये क्या क्या कहलाते हैं आपके? ये युग्मक कहलाते हैं आपके, इन्हें युग्मक कहते हैं। ऐसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। तीसरा है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या होता है? जब 2 लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, और एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रदर्शित नहीं करता। पहले वाले में क्या था? वो अपना जीन प्रदर्शित कर रहा था, प्रभावी वाला। दूसरे में आपका पृथक्करण का नियम होगा। इस तीसरे में यह है जो आपने सबसे पहले पढ़ा था, उसमें एक ही प्रभावी वाला लक्षण प्रदर्शित कर रहा था, लेकिन इसमें दोनों प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों ही प्रदर्शित करेंगे। अब इसमें उसमें था आपका एक जीन,
ठीक है। और इसमें ये बोला आपको दोनों दो लक्षणों को लेकर, तो इसमें दो लक्षण हो गए आपके। जैसा मैंने माना सबसे पहले मैंने गोल ले लिए, जहाँ मैं पढ़ाऊँ खाली बस वहीं देखना, ये नहीं कहीं पीला पीला लिखा हुआ है झुर्रीदार, इसे मत देखो। जो खाली बस मैं बताऊँ खाली पहले उसे नोट करना। अब जैसे कि हमने ले लिया गोल, गोल का क्या होता है झुर्रीदार। अब झुर्रीदार होता है, ये बोलता है दो लक्षणों को लेकर, तो हमारे गए एक लक्षण हो गए। अब हमने दूसरा लक्षण ले लिया पीला, तो पीला और हरा। उसके बाद हमारा जो गोल है वो हम आर से प्रेजेंट करेंगे, कौन से, कैपिटल आर से। अब जो पीला, तो हम पीले का बाई आता है तो हम इसे कैपिटल से प्रेजेंट करेंगे, कोई कैपिटल। अब जो झुर्रीदार और हरा, तो आप कहेंगे हरे को तो मतलब हरा तो ग्रीन होता है, तो इसे जी से नहीं, ये स्मॉल है, हमें इसका स्मॉल करना पड़ता है। जैसे कि आर वाई वाई है, तो ये हमें इनके स्मॉल लिखने पड़ते हैं, ये कैपिटल हमें इनके स्मॉल लिखने, और इनके स्मॉल लिखने के बाद आपको ये यहाँ पर है ना, अब जैसे हमने इनमें से कैपिटल वालों में से हमने एक लक्षण ले लिया आर वाई, ठीक है, एक लक्षण। और ऐसे हमने झुर्रीदार और हरे में से क्या करा, हमने स्मॉल में से आर वाई ले लिया। जब हमने इन दोनों का संकरण कराया आपस में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है आर, कौन सा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और तुम्हारा स्मॉल आई प्राप्त होता है। तो ये इसमें क्या क्या प्रेजेंट हुआ, सबसे पहले इसमें आर बड़ा आ गया और इसमें वाई बड़ा आ गया सबसे पहले, तो कि गोल और पीला प्रेजेंट होता है, इसे स्वतंत्र अपव्यवन का नियम कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए थोड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट थे आपके एग्जाम में आने के लिए, मैंने इसलिए आपको बताया। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल PSR Institute सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।